हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सर। आज हम क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड पेपर का सेट नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। ये उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसका कोड था 822 BW। आज पार्ट 2 में हम लोग खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग के लिए एक लाइन बोलना चाहते हैं। ये वक्त आपका है, आप चाहे इसे सोना बना ले या सोने में गुजार दे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो दिन बचे हुए हैं, आप इसी में खूब मन लगा के पढ़ाइए। जो पढ़ चुके हैं उसको डेली रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए। तो आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर सवाल लगा है, आप लगाइएगा और हम आपको उस पैटर्न पर एक दो सवाल देते भी रहेंगे, जिससे आप लगाने का प्रैक्टिस करना, जो बार बार पूछे गए हैं। देखिए ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे नंबर 1, सभी भाग कीजिए। पहला क्वेश्चन है, का सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। यह आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन है, 6 को हम लोग को करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। माना 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर हम जानते हैं कोई चीज परिमेय संख्या है, तो उसे हम p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तब उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 6 माइनस 2 बराबर आपका हो जाए p बटा में q, और आपका q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। सह संख्या है का मतलब होता है इनका एचसीएफ, जो कॉमन फैक्टर है, कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर प्लस में है आपका, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तब इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 6 माइनस p बटा में q बराबर में आपका हो जाएगा रूट 2। अब इसका भिन्न सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6q माइनस में p बटे में, इसके नीचे कुछ ना क्यों कम क्यों बराबर में रूट 2। ये आपके बताइए क्या है? परमेय संख्या। और ये आपके क्या है? अपरमेय संख्या। परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर होती है? नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे 6q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ये तो गलत है ना, सरासर गलत है कि परिमेय अपरिमेय बराबर कैसे हो पाएगा? ये आपकी परिमेय संख्या, परंतु ये परिमेय से यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः आपका जो यहाँ पर था 6 माइनस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। आपको हमेशा ऐसे ही करना रहता है, परमेय को एक तरफ कर दो, अपरिमेय को एक तरफ कर दो, बाकी ये वाला वर्ड सब में कॉमन रहता है। आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं जो कि पूछा गया था यहाँ पे, 5 माइनस रूट 2 सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। आप लोग इसको ट्राई कर लेना, यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और क्या कर सकते हैं, यहीं पर जहां माइनस यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपको सेम कॉन्सेप्ट
परिमेय संख्या की तरफ लिखना, अपरिमेय संख्या की तरफ लिखना, बाकी ये वाला हिंदी वर्ड सब में सेम रहता है, बस यहाँ पे जो संख्या रहे वही चेंज कर देना बस। उम्मीद करते हैं आपको पहला सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इसका दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, जो कि आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से लिया गया है। अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आइए प्यारे बच्चों, अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल है, आप देखिए। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है, सेम सेम है। आइए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। देखिए ध्यान से, जो बिंदु है उसको मान लेते हैं P है, उसका बिंदु का नाम है निर्देशांक P है, उस बिंदु का नाम है P। और आपको एक बात पता होना चाहिए, x अक्ष के लिए y का जो निर्देशांक होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ x अक्ष पे पूछा है तो y का मान आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x, 0। x कामा क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि x अक्ष के लिए y का मान क्या होता है, निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है, 0। और हमें यही निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, और ये दोनों से समदूरस्थ पर एक बिंदु है, इसका नाम हम a मान लेते हैं। इसका निर्देशांक आपको कितना दिया गया है, 2,-5, और इसको मान लेते हैं जो समदूरस्थ है दूसरा बिंदु, ये है आपका -2, -2, क्या है 9। हमें यही x का मान ज्ञात करना है। तब देखिए ध्यान से, अब ये समदूरस्थ है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। अतः क्योंकि PA बराबर है, PA बराबर किसके, PB के, PB के। अब इनके बीच में हम लगाएंगे दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र देखिए ध्यान से, दूरी सूत्र आपका होता है d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको x2 - x1 का होल स्क्वायर और इसको y2 - y1 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अब देखिए इनके बीच क्या निकालेंगे, दूरी। क्या निकालेंगे, दूरी। देखिए इधर के लिए हम दूरी निकाल रहे हैं, ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, इस वाले निर्देशांक के लिए। तब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा x1 का मान आपका कितना है, x माइनस यहाँ पे x2 का मान कितना है आपका 2 का वर्ग प्लस में यहाँ y1 का मान देखिए, y1 का मान आपका कितना है, 0 है, यहाँ 0। y2 का मान इसके लिए आपका कितना है, -5 का 0 बराबर में। इधर देखिए इसके लिए x1 है, y1 है, x2 है, आपका क्या है, y2 है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x, ये माइनस और इस सूत्र का माइनस, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस और -2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे y1 कितना है, वो 0 है, माइनस y2 आपका कितना है, यहाँ पे 9 का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका x -2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ बचेगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25। कितना होता है 25। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे x माइनस माइनस सबका हो जाए +2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका बचेगा -9 और 9 का वर्ग हो जाएगा आपका 81। अब देखिए रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका x -2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका 25 बराबर में, यहाँ हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। अब आप इधर देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे ऊपर, यहाँ देखिए a - b का सूत्र लग रहा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आपका x² प्लस में 2 दूनी 4 माइनस में 2ab 2 दूनी 4x प्लस में आपका 25 बराबर में। इधर देखिए a + b का सूत्र लग रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस में 2ab। तो यहाँ आपका हो जाएगा x² प्लस में 2 दूनी 4, मतलब 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4x प्लस में
81। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। एक्स को एक तरफ कर लेंगे, वाई को संख्या को एक तरफ कर लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। इधर प्लस में होगा, उधर क्या हो जाएगा आपका, माइनस। यहाँ -4x, इधर प्लस, इधर आएगा आपका -4x हो जाएगा, बराबर में 81 माइनस का 25 4 29, इधर -29 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस आप कितना हो जाएगा, 8x, कितना हो जाएगा आपका 8x। यहाँ देखिए आप इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56। अब जो गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में। कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो हो जाएगा -8, 8 सत्ते 56, एक्स का मान आ जाएगा -7। एक्स का मान क्या आ जाएगा आपका, 7। अतः हम कह सकते हैं, अतः वह निर्देशांक जो आपका था, निर्देशांक जो p था, -7 का क्या होगा, 0। यही आपका क्या है, राइट आंसर। उस निर्देशांक का नाम था -7, 0। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 नंबर पूछा जाए, इस सवाल को 4 नंबर में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए, बहुत सस्ता सवाल है। देखिए ध्यान से, कह रहा बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह सवाल कभी कोई 4 नंबर में पूछा जाता है। देखिए ध्यान से, इसको लगाने के 2 मेथड बताएंगे आपको। देखिए ध्यान से, आपको लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया गया है क्या क्या, 2 निर्देशांक दिया गया, ए और बी। फिर इसको 4 बराबर भागों में बांटने वाले निर्देशांक को बताना है। तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और 3। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। आपका कितना हो गया, 4 भाग। इस वाले को हम मान लेते हैं P, इस वाले निर्देशांक मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं हम PQR। इसको क्या मान लेते हैं, R मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, R। इसका हमें पता है -2,2 और इसका भी निर्देशांक हमें पता है 2,8, 2,8। हमें किसका किसका याद करना है, P का, Q का और R का। किसका याद करना है, P का, Q का, R का। देखिए ध्यान से, आपको आप चाहे तो इसे अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है उससे भी लगा सकते हैं, या आप मध्य बिंदु का जो सूत्र पढ़े उससे भी लगा सकते हैं। 2 तरीके हैं। देखिए ध्यान से, जो Q है, A और B का आपको बताओ मध्य बिंदु है कि नहीं, है ना मध्य बिंदु है ना। तो अगर मध्य बिंदु है, तो अगर हम Q के लिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा तो आंसर आ जाएगा ना। देखिए ध्यान से, चूंकि Q AB रेखा खंड का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो Q का जो निर्देशांक हो जाएगा आपका, यहाँ पे Q का जो निर्देशांक होगा x, y, इसका जो निर्देशांक होगा यहाँ पे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस में y2 बाई में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान से, ये आपका x1 है, y1 है, ये x2 है, क्या है आपका y2 है। यहाँ x1 का मान आपका कितना है, -2, प्लस में x2 का मान आपका कितना है, 2 बटे में 2। यहाँ पे y1 का मान आपका कितना है, 2, प्लस में y2 का मान आपके पास कितना है, 8 बटे में 2। यहाँ देखिए, आप 2 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, और 0 में 2 से भाग करेंगे आप कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 5। मतलब जो Q का निर्देशांक है आपका, हाँ सही है, जो Q का निर्देशांक है आपका x, y, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0,5। 0, आपका क्या हो जाएगा, 5। तो Q का हमें निर्देशांक मिल गया। अब देख लीजिए ध्यान से, जो Q है, जो यहाँ पे Q और A का जो मध्य बिंदु है आपका क्या है, P है। क्या है, P। अब हम P के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला लगा देंगे, P का मान आ जाएगा। अगर हम चाहते R के लिए तो इन दोनों के बीच सूत्र लगा देंगे तो R का आ जाएगा। अब देखिए एक आंसर आपको मिल चुका है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे P के लिए, किसके लिए भैया, P के लिए। चूंकि P AQ, यहाँ पे देखिए AQ का मध्य बिंदु है, इसलिए जो P का निर्देशांक हो जाएगा, P का निर्देशांक x,
वाई, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 वाई में 2, y1 प्लस में y2 वाई में 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसका निर्देशांक हमने कितना निकाला था यहाँ पे अभी 0,5। कितना निकाला था 0,5। अब इसके लिए देखिए ये आपका x1 हो गया, x1 ये y1, x2 और y2। अब इसके लिए लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए x1 का मान आपका कितना है -2 प्लस x2 का मान आपका कितना है यहाँ पे 0 बटे में 2, और यहाँ पे y1 का मान आपका कितना है 2 प्लस में y2 का मान आपके पास कितना है यहाँ पे 5 बटे में 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे -2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 बटा 2 आपका हो जाएगा -2 बटा 2, यहाँ 5 2 7 बटा 2, इसको काटेंगे तो -1 कॉमा 7 बटे 2। तो हमारा जो p का निर्देशांक हो जाएगा आपका आ जाएगा 1 -1 कॉमा 7 बटे 2। अब देखिए ध्यान से, हमें r के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है r के लिए। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर चूंकि हमें पता है, यहाँ पर देखिए चूंकि हम जानते हैं जो आपका r है, r बी क्यू का मध्य बिंदु है। क्या है आपका भैया मध्य बिंदु है, इसलिए जो क्यू का निर्देश यहाँ पे r का जो निर्देशांक हो जाएगा आपका, r का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा rx1 प्लस x2 y में 2, y1 प्लस में y2 y में 2। देखिए ध्यान से, x1 आप देखिए, अब आपका ये x1 हो जाएगा, या y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। x1 का मान आपका कितना है 0 प्लस में x2 का मान आपके पास कितना है यहाँ पे 2 बटे में 2। और देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे y1 का मान आपका कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, y2 का मान आपका कितना है 8, यहाँ लिखेंगे 8 बटे में 2। यहाँ देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 8 5 कितना हो जाएगा 13 बटा 2। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर जो r का निर्देशांक आ जाएगा 1,13 बटे 2, और p का निर्देशांक आ जाएगा -1,7 बटे 2, और q का निर्देशांक आ जाएगा 0,5। उम्मीद करती है ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से है, जो सिद्ध करने वाला सवाल होता है वो सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों अपना घ नंबर सवाल देखते हैं। देखिए ध्यान से, यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 25 24 और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है सिद्ध कीजिए √1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा में सिद्ध करना। देखिए अगर आपको इसमें सूत्र याद है तभी आप कर पाएंगे, नहीं थोड़ा प्रॉब्लम देगा, आप जाने रहना। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पे LHS लेने पर, LHS लेने पर यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ध्यान से, हमें RHS लाना है। जब कभी भी आपका 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, मतलब सेम टर्म दिया हो, बीच में क्या कहते हैं चिन्हों का डिफरेंस हो, तो हम करते हैं परमेयीकरण। क्या कहते हैं परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, इसका परमेयीकरण कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है तो ऊपर प्लस से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए ध्यान से, अब इसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, एक ब्रेकर में a प्लस बी, एक ब्रेकर में माइनस बी। चूंकि हम जानते हैं सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको होता है a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला सूत्र, और ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला सूत्र यहाँ पे हमने लगाया नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे बगल, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका √1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में, देखिए ध्यान से यहाँ पे
एक का वर्ग हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको कुछ चमक रहा होगा, मतलब कि आपको कुछ सूत्र याद आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस इतने के स्थान पे इतना हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आपको आप लोग 9th में एक सूत्र पढ़े थे, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर अगर है तो इसको पूरा ए बटे बी पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब आपका यहाँ पे बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 अपान कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। आपको सूत्र पता होगा, 1 अपान कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा आपका होता है टेन थीटा। हेंस प्रूव दैट आपका एलएचएस जो लाना था आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। देखिए, रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा है, आपको सिद्ध करके लाना है। आप लोग सिद्ध करके लाइएगा। इस टाइप सवाल जरूर से जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा हमेशा, कभी ना कभी पूछ ही लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और यह क्वेश्चन आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर से लिया गया है। आइए प्यारे बच्चों, आपका अंगा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल से, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत ही सस्ता सवाल है। सबसे पहले कह रहा है एक वृत्त है, क्या है, वृत्त। हमने वृत्त बना लिया। ये आपका क्या होता है, केंद्र होता है। ये आपकी क्या होती है, त्रिज्या। और ये आपकी क्या होती है, जीवा। क्या होती है, जीवा। हमें ये क्या ज्ञात करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और ये आपकी क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या हमें दी गई 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको जो थीटा है, थीटा का मान कितना दिया गया, 60 डिग्री। हमें ये क्या करना है, एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर आपको दिया है 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये होता है आपका थीटा। मतलब यहाँ पे अगर हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आइए मान रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आ जाएगा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे त्रिज्या आपको दिया गया 21, 21 गुणे 21 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2। आर का मान है 21 गुणे 21 यहाँ पे। और हमें यहाँ थीटा का मान कितना दिया गया है, साइन 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बार फिर से उतार लेते पूरा पूरा। 360 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन 60 डिग्री का मान होता है आपको होता है √3/2। और साथ ही साथ हम बता दे रहे हैं जो √3 का मान होता है आपका, ये होता है आपका 1.732। कितना होता है, 1.732। ये देखिए ध्यान से, √3/2। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं।
यहाँ पे इसको काटेंगे, 0 0 कैंसिल, 6 छंग 36, यहाँ 6 आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 22 को कितना आ जाएगा 11, 11 बचा है और आपका यहाँ बचा है क्या कहते हैं 21। तो देख लीजिए ऊपर यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 गुणे 21 माइनस, इधर देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, ऊपर 21 गुणे 21 आप कितना हो जाएगा 441 रूट 3 बटे में 2 दूनी आप कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए ध्यान से, आपको 11 का गुणा करने की ट्रिक बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, जब कोई दो अंक हो ना तो एक को यहाँ लिख लीजिए एक, और इन्हीं को जो इन्हीं दोनों को क्या करें जोड़ लीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा 3, हाँ भैया, और 2 इधर उतार लीजिए 231 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 441 गुणे √3 का मान होता है आपका 1.73, 2/4। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा 231 माइनस, अगर आप इनका गुणा करके 4 से भाग करेंगे तो लगभग आपका आता है 190.98, और जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके आंसर पेपर में रॉन्ग आंसर दे रहा है, आपका राइट आंसर यही होगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करती है सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसी पैटर्न पर सवाल आपका पूछेगा, बस यहाँ त्रिज्या और थीटा का मान चेंज कर देता है, बस बाकी कुछ करता वर्ता नहीं है। और अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है दीर्घ वृत्त का, तो अगर आप पाई आर स्क्वायर में से लघु वाला माइनस कर देंगे तो इधर वाला पार्ट का आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने 4 नंबर सवाल की तरफ, जो कि आपका प्रयागता चैप्टर से है। आइए प्यारे बच्चों, आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयागता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है और नंबर 2 हरा नहीं है। आइए बताते, बहुत सस्ता सवाल है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, क्या लिखेंगे हल, क्या लिख लेंगे भैया यहाँ पे हल। हमें क्या पता है, कह रहा है एक तो डिब्बा है, यहाँ डिब्बा बना लेते हैं। क्या कह रहा है, इसमें एक तो डिब्बा है, क्या भैया डिब्बा, इसमें कंचा रख दिया, क्या रख दिया कंचा गोली, जो हम लोग खेलते हैं। इसमें लाल कंचे कितने हैं, रेड कलर के जो कंचे हैं 1 2 3 4, 4 कंचे तो हैं आपके रेड कलर के, किस कलर के हैं रेड कलर के। और इसमें कह रहा 8 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंचे हैं आपके व्हाइट कलर के, किस कलर के व्हाइट कलर के हैं। और इसमें 5 कंचे हरे कलर के हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंचे किस कलर के हैं आपके ग्रीन कलर के हैं, किस कलर के हैं ग्रीन कलर के हैं। तो हमें बताना क्या है इसमें कि इसकी प्रयागता क्या होगी, निकाला गया कंचा लाल, लाल होने के में क्या बतानी है प्रयागता। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से यहाँ पे, पहले आपको प्रयागता सूत्र पता होना चाहिए। प्रयागता का चूंकि जो सूत्र होता है, सूत्र पहले जान लो आप लोग, सूत्र होता है प्रायिकता बराबर आपका अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे किसके लिए भैया, लाल के लिए, किसके लिए लाल होने के लिए, किसके लिए लाल होने के लिए। देखिए तो सबसे पहले हमें कुल संभव परिणाम पता नहीं, कुल मतलब सब गोली क्या करें जोड़ ले। तो 4 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना था आपका 8, 8 4 12, 12 5 आपका कितना हो जाएगा यहाँ 12 5 कितना होगा आपका 17, कितना हो जाएगा आपका 17। तो लाल होने की प्रयागता, लाल होने की प्रायिकता, देखिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल जो संख्या आपकी कितनी है 5, रेड कलर की, सॉरी रेड कलर की कितनी गेंदे, वो गेंदे नहीं कंचा, कितनी कंचा आपकी 4, और टोटल कितने हैं इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, तो आपका हो जाएगा 4/17 राइट आंसर। दूसरा कह रहा हरी नहीं है, तो हरी हमें गिनना ही नहीं है, बच्ची आपकी व्हाइट और क्या कहते हैं रेड, व्हाइट और रेड, हरी नहीं है, हरी नहीं है, तो हरी नहीं है, तो हरी नहीं होने की प्रयागता, हरी नहीं होने की प्रयागता
देखिए टोटल कितनी गोलियां हैं, 17 गोलियां हैं। अब मुझे हरी नहीं है तो इसको नहीं निकालना है, या आप चाहो तो पहले हरी निकाल लो, फिर एक में से माइनस कर दो, हरी नहीं होने की प्रयागता पता लग जाएगी। लेकिन हम ऐसे ही कर दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8 और 8 4 12, हो जाएगा 12। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 12/17। उम्मीद करती है सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने पार्ट 2 में जितने भी खंड बा के जो आपका 2 नंबर वाले सवाल थे हमने सब करा दिए हैं। इसके थर्ड पार्ट में हम लोग 4 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके फोर्थ पार्ट में हम लोग जो 6 नंबर वाले सवाल है उनको कर लेंगे, जिससे आपका अच्छे से पूरा दूसरा भी सेट कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप बताना निश्चित घटना की प्रयागता कितनी होती है और अनिश्चित घटना की प्रयागता कितनी होती है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर जरूर शेयर कर देना। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।